Hello, guys, and welcome back to the Foot Talk. So, Pakistan recently beat Cambodia to qualify for the second round of the World Cup qualifiers, and we are set to face Saudi Arab on 16th November Thursday. और क्या ही बेटर होगा पाकिस्तान फुटबॉल में हमारे लिए हमारे साथ बात करने के इस वक्त मौजूद है शयान भाई। अगर शयान भाई को आप में से कोई नहीं जानता तो मैं शयान भाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता चलूं। शयान भाई काफी नजदीक से पाकिस्तान फुटबॉल को फॉलो करते हैं और हम जैसे लोग जो इतना कोई पाकिस्तानी फुटबॉल को फॉलो नहीं करते, जो यूरोपियन फुटबॉल को ज्यादा फॉलो करते हैं, शान भाई जैसे लोगों से काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शान भाई की तरफ चलते हैं। शान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये बताएं कैसे हैं आप? यार मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप जैसे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि एक नई कंटेंट क्रिएटर्स की ब्रीड आ रही है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए और इस तरफ कंटेंट बना रही है। अब शुक्र है मुझे अकेला यहाँ पे बोलना नहीं पड़ेगा, मुझे अपने गला नहीं सुखाना पड़ेगा। जैसे पहले मैं होता था, ऑन द माइक होते थे, शाहरुख भाई भी होते थे, शाहरुख सुहेल, वो भी जी जी जी। कम ही कंटेंट बनाते हैं, आपने देखा है वो इतना कंटेंट नहीं बनाते। लेकिन मैं और ऑन द माइक तो आपको पता है 4 साल से वो लगे हुए हैं। तो थैंक यू यार, एक तो इनवाइट करने के लिए, इस काबिल समझने के लिए कि मैं आपके चैनल पे आऊँ। दूसरा मुझे बड़ी खुशी हुई है आपको देख के कि आप भी ये काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग शयान भाई। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 23-24 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है पाकिस्तान का। हाँ तो मतलब थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में बता दें, क्योंकि मोस्टली जो हमारे लड़के हैं वो पाकिस्तानी फुटबॉल को इतना फॉलो नहीं करते। तो अगर आप थोड़ा जी सा जी। इस बारे में, स्क्वाड के बारे में बता सके तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यार देखो, इसमें ये है कि हमारे पास से 7 पाकिस्तानी ओवरसीज प्लेयर्स हैं जो कि बाहर के मुल्कों में या बाहर की लीग्स में खेलते हैं। उसमें ओटिस खान है, वो आपको पता ही है, वो लीग 2 में खेलता है। जो लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं या मेरी तरह के लिवरपूल फैंस हैं उनको पता होगा, फीफा में तुमने कभी लीग 2 की कोई ना कोई टीम पकड़ के उसको तुम सड़क से उठा एफए के कप स्टार में, बनाया होगा तुमने। एफए हाँ कप में मैंने उसको वैसे देखा हुआ भी है। हाँ एफए कप में हाँ। ना तो वो उसका। होता था ना, हम लोग करते थे ना कि हम लोग फीफा में एक टीम पकड़ लेते थे और वो टीम पकड़ के हम उसको फिर प्रीमियर लीग तक लेके जाते थे, उसको चैंपियंस लीग चैंपियन जितवाते थे। लीग। तो जी। सड़क से उठा के स्टार बनाने वाला अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क। सीन होता था। तो ओटिस खान का भी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एफए कप में अभी वो रिसेंट ही खेला, आई थिंक लीग 2 में खेल रहा था वो, ये लीग 2 का उसका अभी मैच हुआ है अभी उसने खेला है। 3-2 जीती है रिसेंटली। ग्रिम्सबी टाउन। हाँ अच्छा। अभी 1-2 दिन पहले मेरे ख्याल से हुआ है, तो ग्रिम्सबी टाउन 3-2 जीती है। उसमें वो बेंच से उठ के आया था। तो वो है। फिर ईसा, आपको पता है यार वो इंजर हो गया। हमारा, मेरे हिसाब से हमारा बेस्ट प्लेयर तो ईसा है, ओवरसीज जो हमारे बिल्कुल। पाकिस्तानी है, बिल्कुल है। या डायस्पोरा लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर हमारा अब्दुल्ला इकबाल है। अब्दुल्ला इकबाल प्लेज इन आई थिंक सेकंड टायर ऑफ अच्छा। डेनमार्क, तो वो सेकंड टायर में खेलते हैं। उसके बाद यूसुफ बट है, हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो भी डेनमार्क की लीग्स में खेलते हैं और वो भी 34 ईयर्स के हैं। आई थिंक ही हैज 25, मोर देन 25 कैप्स फॉर पाकिस्तान। तो अब्दुल्ला इकबाल हो गए, यूसुफ बट हो गए, ओटिस खान हो गए, इवन अब्दुल समद जो है, हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो डेनमार्क की लीग्स में खेलते हैं। अब्दुल समद अरशद है, वो भी डेनमार्क की लीग में खेलता है, वो मेरे ख्याल से अभी थर्ड टायर में खेल रहा है। तो ये जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर रहा था कि एक तो हमारा जो रईस नबी है वो भी सिप्रस की सेकंड डिवीजन में खेल रहा है। आदिल नबी, जो कि मैं काफी जिक्र करता हूँ उसका, कि अगर वो आ जाए तो फिर तो मैं तो कहता हूँ सोने पे सुहागा हो जाए हमारे लिए, बहुत ही मजा है उसको देख के। वो फर्स्ट डिवीजन में खेलता है सिप्रस के, वो प्रोबेबली वो मार्च में आएगा क्योंकि उसको अभी फीफा क्लियरेंस मिलनी है। क्योंकि वो अंडर एज लेवल पे, आदिल नबी जो था वो अंडर एज लेवल पे अंडर 21 इंग्लैंड के लिए आई थिंक वो खेला था अंडर 19 17, काफी पुरानी बात है। फिर हम आते हैं जी, इमरान कियानी है, हारून हामिद है ये। अब इमरान कियानी ने जो 4 नवंबर को जब हमारा ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हुआ था, वो पहले दिन से लेके अभी तक इमरान कियानी इज विद द टीम। तो वो वाहिद अभी डायस्पोरा प्लेयर है जो टीम के साथ है, बाकियों ने आज मेरे ख्याल से ज्वाइन करना शुरू कर दिया क्योंकि हमारी टीम सऊदी अरेबिया में लैंड कर चुकी है। तो इमरान राइट। कियानी जो है वो भी इंग्लैंड में ही खेलते हैं 7th टायर में। तो पहले वो 6th टायर में होते थे, अब वो 7th टायर में आ गए। तो 7th टायर भी एंड कहने का मेरा मकसद ये है कि काफी मुश्किल होता है। अगर आप हमारे यहाँ पे जो लोकल नॉन एग्जिस्टेंट लीग्स हैं उनसे आप कंपेयर करें, तो वहाँ की जो 6th टायर या इंग्लैंड की 7th टायर है वो अच्छी खासी मुश्किल लीग होती है। बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसा ही। मानता हूँ वो सेमी प्रोफेशनल है, बट वो अच्छी खासी मुश्किल होती है। और आप एक रियल मैड्रिड फैन के तौर पे आप समझ सकते हैं बात। दूसरी ये चीज है कि हारून हामिद हमारा सबसे बड़ा, मतलब आपको पता है उसने गोल किया था कैम्बोडिया के अगेंस्ट हिस्टोरिक विन में 1-0। वो खेल रहा था क्यूपीआर के लिए अकेडमी में अंडर 21।
अब उस बेचारे के पास वो क्लब ही नहीं है क्योंकि उसको क्यूपीआर ने रिलीज़ कर दिया है। क्लब ही नहीं है अभी उसके पास। तो ये एक बड़ा वरीइंग चीज़ है कि यार हमारा जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है या प्रोबेबली द बेस्ट अटैकर है, यंग टैलेंट्स वो यार बिल्कुल। क्लब ही नहीं है उसके पास। हाँ, हाँ, अच्छा, ऐसा है। मैंने हारून हमीद को मैंने देखा है, मतलब यार वो इतना बुरा भी नहीं है कि क्यूपीआर के लिए नहीं खेल सके शान भाई। मतलब जितना मैंने उसको यार फॉलो किया है, उसकी ड्रिबलिंग हाँ, काफी अच्छी है। अब देखो, हाँ, हाँ, रॉ टैलेंट तो है, अब उसको फैसिलिटीज मिलेंगी अगर प्रोवाइड की जाएंगी तो मुझे लगता है कि वो खेल सकता है यार क्यूपीआर जैसी टीम्स के लिए। अब इतना भी नहीं है हो रहा। हाँ। यार मेरे ख्याल से तो यार देखो अगर क्यूपीआर उसको नहीं लेती तो लीग वन या लीग टू में तो खेल सकता है हारून हामिद। ही इज वेरी टैलेंटेड। मेरे ख्याल से बिल्कुल। उसके पास वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जो हमें बहुत कम प्लेयर्स में नजर आता है। ये मैंने इस तरह का टैलेंट, अब लोग कहेंगे यार मैं फिलिप कोटिन्हो के साथ उसको मैं मिला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो उस प्रोफाइल का है और ही ऑल्सो हैज गुड विजन। बट या उसका प्रॉब्लम ये है कि वो जो पासेस है उसमें थोड़ा उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। कैम्बोडिया की सेकंड लेग में उसने काफी इंप्रूव किया था। मुझे तो लगा उसने काफी इंप्रूव किया है जो जिस तरह वो पासेस दे रहा था। ड्रिबलिंग उसकी शानदार है ही, वो तो मैंने बोला है कि यार वो तो खुदा की तरफ से एक देन है उसको। तो लीग वन जबरदस्त लीग टू में ड्रिबलिंग। तो वो खेल सकता है डेफिनेटली। अच्छा शान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब्दुल्ला शाह के बारे में कि हाँ, उसका क्या सीन है, क्योंकि मैंने काफी सुना है कि वो मतलब शहजाद अनवर जो हमारे मैनेजर थे उनको वो काफी ज्यादा डिफेंड करने चले गए, इसकी वजह से शायद उनका कोई इशू हुआ कंसिस्टेंस से। तो मतलब क्या ओपिनियन है आपका इस पे? यार हमारे ट्विटर पे बहुत से फैब्रिजियो रोमानोज हैं, जीशान हाँ, शफी भाई हैं, और भी बहुत से हैं ऐसे जो पहले से खबर उनके पास होती है। शाहरुख भाई के पास भी पहले से खबर होती है। बिल्कुल। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ तो मैं वो पहले से मेरे पास कोई इस तरह ये नहीं होता कि खबर होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टेक्निकल एनालिसिस पे और जो लोग जिस तरह की थिंकिंग रख रहे हैं, कभी कभी लोगों की जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही अजीब होती है, तो मैं उसको निगेट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो बात ये है कि आई थिंक अब्दुल्ला शाह डेफिनेटली ही वाज वोकल, ये मैं कहूँगा कि वो शहजाद अनवर के उसमें थोड़ा-सा वोकल थे कि जब एनसी सैक करना चाह रही थी शहजाद अनवर को, जो हमारे प्रीवियस मैनेजर थे, तो वो उन्होंने कहा जी कि मैं, क्योंकि वो बचपन से जवानी तक आपको पता है वो खेले हैं शहजाद अनवर के साथ सही। खो-खो फुटबॉल क्लब में जो इस्लामाबाद का क्लब है। तो उन्होंने कहा जी यार ये नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती है क्योंकि शहजाद अनवर साहब, ये सच है वैसे, शहजाद अनवर साहब 1 साल से लड़कों के साथ मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, लड़कों को उन्होंने फिट रखा है। इसमें क्रेडिट जाता है शहजाद अनवर को, मैं तो दूँगा बिल्कुल। जितने भी लड़कों को फिट रखा है और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने उन लड़कों को फिर पुर्ज़े उठाए हैं उसके अंदर से पीसेस और उसको जोड़ा है और वो एक पज़ल बनाया है। बट उसमें शहजाद अनवर का हाथ था, बट अब्दुल्ला शाह जो है ना, आई थिंक उसको थोड़ा-सा और फ़ोकस करना पड़ेगा अपनी गेम के ऊपर। और पॉलिटिक्स देखें हर स्पोर्ट्स में होती है पाकिस्तान में, आप फवाद आलम की एग्ज़ाम्पल ले लो। आप इवन उमर अकमल की भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, इवन दो वो बहुत बला का टैलेंट था, लेकिन पॉलिटिक्स कहीं न कहीं वहाँ पर भी हुई। सरफराज के टाइम पे आपको याद होगा क्रिकेट में कैसे उसको हटाया गया था। तो ये फुटबॉल में भी ट्रांसलेट होती है क्योंकि हमारा कल्चर इस तरह का है। आप ये नहीं कह सकते कि यार पॉलिटिक्स है ही नहीं, पॉलिटिक्स तो है। सो वो बिल्कुल इट्स ऐसे ही। इट्स अ पार्ट। हाँ, अच्छा, इमरान कियानी जो जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान फुटबॉल को ज्वाइन किया है, मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने जितना उसकी हाइलाइट्स देखी है या जितना मैंने उसको अभी तक फॉलो किया है, तो वो एक एज अ टारगेट मैन नहीं है, जो कि मुझे हुँ, लगता है कि हमें पाकिस्तानी टीम को अगर आप देखें तो इस वक्त एक टारगेट मैन की ज्यादा जरूरत है। तो हाँ। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन बिल्कुल। इमरान कियानी? आपको क्या लगता है कि वो किस टाइप का प्लेयर है? यार देखो टारगेट मैन फरीदुल्लाह भी नहीं है टू सम एक्सटेंट, मुझे तो वो फॉल्स नाइन लगता है। वो टारगेट मैन आप ये भी नहीं कह सकते कि यार ये एक आउट एंड आउट इमरान कियानी टारगेट मैन है, बिकॉज़ वो डार्विन नूनेज़ की तरह राइट से रन्स निकालेगा या लेफ्ट से रन्स निकालेगा और इन बिहाइंड रन्स निकालेगा। वो कोशिश करेगा कि यार मुझे यहाँ पे पास दो, जैसे जूड बेलिंघम अक्सर पास माँग रहा होता है। उस तरह इमरान कियान भी कहते हैं यार पॉइंट आउट करके कि मुझे इधर पास चाहिए, मैं यहाँ रन निकालने लगा हूँ। तो वो रन्स बना रहा होता है, लेकिन वो डीप एंड से रन्स बना रहा होता है। उसके जो जो रन्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमेशा डीप से आ रहा होता है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि यार वो बिल्कुल जेमी वार्डी की तरह कोई फॉक्स इन द बॉक्स है, लेकिन जेमी वार्डी टाइप रन्स निकालता है वो। आपको याद होगा जब वो लेस्टर में खेलता था, जेमी जी वार्डी। जी, तो वो बिल्कुल। इन बिहाइंड रन्स निकलते हैं उसके डायगोनल जो कि बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इन दोनों में से कोई टारगेट मैन है, बट टारगेट मैन की एक निशानी होती है कि यार वो लिंक अप प्ले अच्छा करता है और दूसरा वो फिजिकल होता है। तो वो 2 ट्रेड्स तो इमरान कियानी के अंदर है। आई थिंक ही कैन डू गुड लिंक अप एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी फिजिकल गाय एज़ वेल।
लेकिन क्या वो फार पोस्ट पे उस तरह से रन्स निकाल सकता है? नियर पोस्ट पे तो मैंने उसे रन्स निकालते हुए देखा है, जो उसकी ये जिस टीम में ये खेल रहा था, क्या नाम था उसकी टीम का? 7th टायर में जो टीम है उसकी, वर्क क्या नाम था उसका? अभी मुझे नाम भूल गया। व्हाइट हॉक एफसी, व्हाइट हॉक एफसी। जी तो जी, वो मैंने उसको, हाँ, हाँ मैंने भी उसको फॉलो किया था, मतलब जब उसने पाकिस्तान फुटबॉल ज्वाइन की थी तो मैंने थोड़ा सा उसको फॉलो किया था, लेकिन मुझे भी लगा कि मतलब पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसा टारगेट मैन मुझे लगता है उसकी ज्यादा नीड है, वो तो ओले क्योंकि सेटर है हमारा ना, अभी तो नहीं आएगा वो। वो हाँ, मतलब मेरे से ना लड़के, मतलब लड़के जो है ना, जो पाकिस्तानी फुटबॉल को अभी फॉलो करना शुरू हुआ, सब यही कह रहे हैं हाँ, कि भाई उसको ले आओ, ओले सिद्धर को किसी ना किसी तरीके से उसको पाकिस्तान फुटबॉल में ले आओ। अब ले भाई आओ। मुझे अब ओले सिद्धर का क्या सीन है, उसका क्या मतलब, उसने मुझे लगता है उस हिसाब से इंटरेस्ट भी शो नहीं किया जैसे करना चाहिए वो। यार वो अभी सोच रहे हैं, वो एक्चुअली अभी सोच रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अभी उसने ये नहीं कहा कि यार मैं बिल्कुल ही हैंड्स डाउन आपको मैं हाँ कह दूंगा। आई थिंक सही। पीएफएफ को उसको थोड़ा सा कहना पड़ेगा यार कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स को वो कर लो, अरेंज कर लो। और ये सारी बात है डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो उसने खुद अरेंज करने हैं। फिर पाकिस्तान फुटबॉल जो गवर्नमेंट है और जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है वो उस पर काम करेगी, उसमें 6 से 8 महीने लगेंगे। और उसके बाद अभी देखो ना, आदिल नबी हम अभी तक रो रहे हैं कि यार सब कुछ हो गया लेकिन अभी उसको फीफा से क्लियरेंस नहीं मिली। अभी मुझे आज सुनने में आया कि जीशान शफी ने आज ही ट्वीट किया कि उसका पासपोर्ट उसको मिल गया। लेकिन आदिल नबी को फीफा क्लियरेंस नहीं मिली है, जैसे ईसा सुलेमान को मिली थी। याद है आपको? ईसा को भी मिली थी और ओटिस को भी अभी फीफा क्लियरेंस रिसेंटली मिली है दोबारा, वो उससे। तो फीफा क्लियरेंस भी ना एक बड़ा मसला है, वो भी बड़ा इश्यू है। लेट्स टॉक अबाउट कंसिस्टेंट, ठीक है ना, उसकी क्या टैक्टिक्स हैं, वो किस तरीके से अपनी टीम को खिलाते हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट 2 गेम्स हमने फॉलो किए हैं कि वो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जो मैंने फॉलो किया है, जो मुझे लगा है दोनों गेम्स में कि पाकिस्तान टीम ज्यादा डिफेंस कर रही है। अब ठीक है, जो उसके जी, पास मतलब रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से उसने बेहतरीन आपको खिलाया। और ये एक जी, आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने मतलब क्वालिफाई कर लिया नेक्स्ट राउंड के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो व्हाट डू यू थिंक बिल्कुल। अबाउट इट? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन हालात में हमने क्वालिफाई किया ना, आपको याद ही होगा जिन हालात में हमने किया सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई, ये किसी मेरेकल से कम नहीं था इन इटसेल्फ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको पता है कि आदिल भी नहीं था, एतजाज भी नहीं था, ओटिस भी नहीं था। देन वी प्लेड विद 7 लोकल प्लेयर्स, जो कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की टैक्टिक थी। और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जब इंडिया में भी थे, वो लोकल प्लेयर्स को काफी ज्यादा प्रेफर करते थे। ऐसा नहीं है कि वो डायस्पोरा प्लेयर के खिलाफ है, लेकिन उनको ये उनकी एक आइडियोलॉजी है कि अगर एक लोकल प्लेयर ही इज गुड इनफ तो वो खिलाएगा उस लोकल प्लेयर को, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी शहर से हो। ठीक है? तो ये उसकी हमेशा से फिलॉसफी रही है कि मैंने यर्गन क्लॉप की तरह एक यंग प्लेयर को अचानक से चांस दे देना है और एक बड़े मैच में चांस दे देना है। तो वो ये हमेशा से करता रहा है। आशिक कुरनियन की मैं काफी बार एग्जांपल दे चुका हूँ इंडिया के अंदर, और भी ये सुमित पसी जैसा प्लेयर है जो विंगर था इंडिया में। उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट गोल भी किया था 2018 सैफ चैंपियनशिप में सेमीफाइनल के अंदर। तो वो भी किसने बनाया था? स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने। बड़ा उसका एक किरदार था। तो आई थिंक अगर आपने उसके टैक्टिक्स को समझना है ना, तो आप या तो वेस्ट हैम को देखो या आप एवर्टन को देखो, जो शॉन डाइश की एवर्टन है। उस तरह से पाकिस्तान खेलती है। और मैंने स्टैट्स के थ्रू भी बताया था कि पाकिस्तान का जो एक्सजी रहा है पिछले, जब से ये बैन हटा है हमारा, 1.65 हमने एक बार पार किया। मतलब वो जो 1.5 गोल का एक्सपेक्टेड गोल्स रेशियो होता है, वो हमने एक बार पार किया है अभी तक। इट मीन्स वी आर अ डिफेंसिव टीम और हमें पासिंग पैटर्न्स बनाने नहीं आते। अभी हमारे पासिंग पैटर्न्स बन ही नहीं रहे हैं। बाकी टीमों के तो एक पासिंग नेटवर्क होता है, पासिंग मैप होता है, वो यहाँ पे नहीं बन रहा। बट वी प्ले इन अ 4-4-2, आसान लफ्जों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, या 4-4-1-1, क्योंकि फरीदुल्लाह एक सेकंड स्ट्राइकर की तरह या फॉल्स 9 टाइप ऑफ रोल वो खेलने की कोशिश करता है। वो काफी पीछे ड्रॉप करता है, मैंने अक्सर ये देखा है। अच्छा, मतलब मैंने ट्विटर पे देखा है काफी कंट्रोवर्सीज हुई है कंसिस्टेंट का जो एक स्टेटमेंट आया था ना कि वी आर नॉट रेडी फॉर द वर्ल्ड कप। तो मैंने हाँ, ये चीज देखी है कि काफी मतलब जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, पहले तो उन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए कुछ किया नहीं, जो हमने उन्होंने देखा। फुटबॉल भी नहीं देखा होगा, उन्होंने फुटबॉल अब भी नहीं देखें देखा ना, होगा।
अब देखे ना, हाँ मतलब मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने कभी पाकिस्तान फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए कुछ किया हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्या चाह रहे हो कि वो क्या बोले, वो आके आपको झूठ बोल दे कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे अर्जेंटीना से, हम फाइनल खेल लेंगे। देखिए, ऐसा तो नहीं हो हम्म, सकता ना। आपने रिसोर्सेज उसको कितने दिए हुए हैं? आप चाह रहे हो कि आपकी टीम सऊदी अरब के अगेंस्ट compete करे, तो आप देखो ना सऊदी अरब को कितने रिसोर्सेज मिले हुए हैं और आपको हाँ कितने लीग है, रिसोर्सेज मिले हुए हैं। उनके पास लीग बिल्कुल। है। आप हाँ आप इंडिया की एग्जांपल देख लो कि इंडिया ने अपने प्लेयर्स पे कितना इन्वेस्ट किया, अपनी फुटबॉल पे कितना इन्वेस्ट किया, और आपने अभी तक कितना इन्वेस्ट किया अपने प्लेयर्स पे या अपनी टीम पे। बिल्कुल, आप वेरी मतलब ट्रू। आपका आपके जो कंबोडिया के जो प्लेयर्स आए थे, वो आप एक डाले में आप उनका सामान लेके गए थे, तो ये तो रिसोर्सेज है पाकिस्तान फुटबॉल में। हाँ मतलब शाहजोर आप डाला। कैसे बिल्कुल, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब वो आपको रातों रात compete करवाना शुरू कर दे? व्हाट्स योर टेक ऑन हम्म। दिस? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? यार देखो, मुझे तो इस बात पे बहुत गालियां भी पड़ी हैं और मैंने तो लोगों को बड़ी समझाने की कोशिश की है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखें। लेकिन मेरी बात करने का तरीका कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता। लेकिन मेरा काम है कि यार मैं ऑनेस्ट रहूं, ठीक है? मैं अपने मुल्क के लोगों के साथ ऑनेस्ट रहूं। और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन भी बहुत ऑनेस्टी से जवाब देता है। वो कहता है वी आर नॉट रेडी फॉर वर्ल्ड कप, इवन वी आर नॉट रेडी फॉर द राउंड 3। उसने बड़ा क्लियरली बिल्कुल। ये बोला है, बिकॉज़ आपके पास, उसने ये बोला है कि यार एक तो लीग नहीं है, और जब आपके पास लीग नहीं होती उसका नुकसान ये होता है कि आपके प्लेयर्स, आधे जो आपके प्लेयर्स हैं वो अपने गाँव में जाके बैठ जाते हैं, वो कोई मैचेस नहीं खेल रहे होते, अनलेस कि वो डिपार्टमेंटल प्लेयर्स हों जिनको हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1 मैच मिल जाता है, अगर कोई वपडा के लिए कोई प्लेयर खेल रहा है। तो उनकी फिटनेस को वापस लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। अब ये चैलेंज इंडिया के कोच को नहीं देखना पड़ता इतना ज़्यादा, क्योंकि उसके पास तो लीग है। ना ही मालदीव्स के कोच को, ना ही नेपाल के कोच को, ना ही बांग्लादेश के कोच को ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। ठीक है? आप सोचो, आप पाकिस्तान टीम के मैनेजर हो और आपके पास लीग ही नहीं है। पहले तो आप 5 दिन तो फिटनेस में लगाओगे कि यार इनके यो-यो टेस्ट होंगे, क्योंकि जैसे क्रिकेट में यो-यो टेस्ट होता है, फुटबॉल में भी यो-यो टेस्ट होता है, और सारा वो निज़ाम होता है फिटनेस को चेक करने का कि स्टैमिना कितना है लड़कों का। हमारे लड़कों का स्टेमिना 60 मिनट्स के बाद बिल्कुल डाइग्रेस हो जाता है। ये मैंने अक्सर नोट किया है, और ये हमारे काफ़ी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं, जो हम मेरे गुरुज़ हैं। तो ये होता है, और आई फ़ील कि हम वर्ल्ड कप क्वालीफायर के राउंड थ्रू में 3 में पहुँचने के लिए रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपको एक तो लीग लानी पड़ेगी, जिसको लाने में 2 साल लगेंगे, और ये 15 से 20 साल की जर्नी है, क्योंकि आज तक कोई साउथ एशियन टीम राउंड 3 में पहुँची ही नहीं है। तो हमारे जर्नलिस्ट को तो ये तक नहीं पता कि यार राउंड 2 में आपने 6 मैचेस खेलने होते हैं। वो समझ रहे हैं सऊदी अरेबिया से एक ही मैच होगा। तो बिल्कुल सही ये बात भी एक चीज़ है। है। हाँ। अच्छा, आई थिंक सबसे पहले तो हमारे लिए काफ़ी ऑनर की बात है कि हम रॉबर्टो मंचीनी को सबसे पहले उनके ओह! अगेंस्ट खेलेंगे भी और उनको होस्ट भी करेंगे। और मतलब बिल्कुल। रॉबर्टो मंचीनी जो है अगर वो वो कोई सैक ना छोटे, हुआ, अगर सैक ना हुआ। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा शायद। मतलब वो इतने मतलब कोई बड़े मैनेजर है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। उनके अंडर सिटी अपना पहला प्रीमियर लीग टाइटल जीती है, उनके साथ हुँ, इटली यूरो कप जीते थे, और उनको अभी बिल्कुल, रिसेंटली ज्वाइन किया है याया टोरे ने भी। तो बिल्कुल। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि, इस गेम में से, इस फिक्सचर में से सऊदी अरब वाले, और विद विद दैट कीप इन माइंड कि मतलब ईसा सुलेमान जो हमारे बेस्ट डिफेंडर है वो इंजर्ड है। हुँ। देखो यार, मैं पाकिस्तानियों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि देखो, उनका जो कैप्टन है ना अल फराज, वो सेलेक्ट नहीं हुआ। वो बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर था, वो सेलेक्ट नहीं हुआ। मोहम्मद कानू अल हिलाल का मैंने काफ़ी बार उसका ज़िक्र किया है, वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने यंग टीम को सिलेक्ट किया है। मैंचीनी की जो अप्रोच है वो ये है कि हमने यंग यूथ के साथ जाना है, यूथ प्लेयर्स के साथ। तो वो बड़ा यंग स्क्वाड है। और मैंने मोहम्मद मारान की बात की थी, जो कि रोनाल्डो के साथ अल नस्र में सेंटर फॉरवर्ड खेलता है। तो वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, और वो मैंने उसको इंडिया के खिलाफ देखा था एशियन गेम्स के अंदर, जो कि पाकिस्तान ने नहीं खेला था। पता नहीं क्यों, वो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा क्यों नहीं भेजा। कि एक तो पैसे नहीं थे पीएफएफ के पास, और दूसरा एनओसी के मसले थे। तो आई सॉ हिम प्ले वर्सेस इंडिया, और बहुत अच्छा प्लेयर है वो, बहुत कमाल प्लेयर है। तो आई थिंक कि हमें मुझे ये लगता है कि या तो वो 4-1 में खेलेंगे, सिंगल पिवट की उसमें। और वेस्ट हैम वाली एक अप्रोच तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मूवमेंट और फिजिकलिटी बहुत अच्छी है, मूवमेंट बहुत फास्ट होती है उनकी, और वो स्विचेस भी बहुत फास्ट फास्ट करते हैं। तो
कल आपने अगर आर्सेनल और बर्नली का मैच देखा होगा तो उसमें आर्सेनल भी बहुत तेजी से चीजें कर रही थी, एंड द सेम वाज द केस विच विल बी द केस विद सऊदी अरेबिया, कि वो बहुत तेजी से लिंक अप प्ले करके वन टच पासिंग करके आपको सफोकेट करने की कोशिश करेंगे और आपको मिडफील्ड में प्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आलमगीर जो है और हमारा जो लेजेंडरी प्लेयर है रईस नबी वो ज़रा अच्छा खेले। तो ये है। रईस रईस नबी के खिलाफ आप काफी वोकल हैं वैसे। नहीं यार, मैं चाहता हूँ वो अच्छा परफॉर्म करे। देखो अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। मेरा बिल्कुल एंड गोल बिल्कुल। यही होता है कि यार टीम अच्छा परफॉर्म करे, और अगर उसमें एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो यार कुछ ना कुछ तो फिर उसको बोलना चाहिए ना कि यार उसके अंदर का वो प्लेयर जाग जाए। अभी देखो ना बिल्कुल रईस नबी का प्लेयर कैसे जागा है, जो क्या नहीं, कॉन्स्टेंटाइन ने उसको अब अभी अभी आप देखें ना, मतलब हम अगर कोई बात कर रहे होते हैं ना तो वो हम पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी के लिए कोई बात कर रहे होते हैं। अब हाँ ऐसा नहीं है कि हमारे कोई पर्सनल एजेंडे हैं जैसे आप देख रहे हैं, मतलब जो चल हाँ रहे हैं। चल रही बट कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, ओटिस खान इज बैक बैक, ठीक है ना? तो ओटिस खान के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की क्या लाइनअप होनी चाहिए? आपके मतलब है। आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या लाइनअप होनी चाहिए अगेंस्ट सऊदी अरेबिया? यार मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं साद नासिर, वो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, मैं प्रो स्पोर्ट्स पे उनके साथ पॉडकास्ट भी करता हूँ, तो वो खुद अपनी आंखों से स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का एक वो हॉकी स्टेडियम है वो सेवन असाइड कुछ कर रहा था। सेवन असाइड वो एट असाइड ना, एक आपस में वो लोग उसमें वो कर रहे थे, और उसमें वो पाकिस्तान टीम को उसने फील्ड किया हुआ था हॉकी स्टेडियम में। पहले उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग की है, फिर हॉकी वाले मैदान में की है, जो कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही है इस्लामाबाद में। वहां पे उसने उन्होंने ये नोटिस किया कि फरीदुल्ला सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा था, इमरान कियानी स्ट्राइकर, और वो एक 4-4-2 उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, जिसमें लेफ्ट साइड पे होता था जी शाइक दोस्त, और राइट साइड पे ये मेरे ख्याल से उमर राव हयात खेल रहा था, और पीछे जो उसके पीछे जो राइट बैक खेल रहा था वो हमारा नया लड़का था हमजा मुनीर, जो ऐसे गार्डन्स का था। अब जरूरी नहीं है कि यही लाइनअप खेले, जरूरी नहीं है, बट ही वाज ट्राइंग कि एक कॉम्बिनेशन बन जाए लड़कों का सेवन असाइड में या एट असाइड में। तो शाइक दोस्त वाज प्लेइंग विद जुनेद शाह। कोई पता नहीं कि शायद दोस्त माइट स्टार्ट अहेड ऑफ ओटिस, जो उसकी ट्रेनिंग सेशन से लग रहा है, लेकिन स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन लास्ट मोमेंट पे कुछ भी चेंजेस कर सकता है, उसने पहले भी किया है। अच्छा, ये डिसिप्लिनरी मतलब ये जो इश्यूज चल रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है हाँ। कि दो प्लेयर्स कंसिस्टेंट ने बाहर कर दिए, काफी कंट्रोवर्सी हुई है इस पे। तो हम्म। मतलब आपका क्या ओपिनियन है इस पे? यार देखो अगर वाकई डिसिप्लिन का इश्यूज हैं, सुनने में तो यही आ रहा है कि डिसिप्लिनरी यही है, इश्यूज हैं, बिल्कुल। पसे पर्दा अगर कोई कहानी चल रही है तो वो तो मुझे भी फिलहाल नहीं पता। लेकिन बात ये है कि अगर डिसिप्लिन का मसला है तो कॉन्स्टेंटाइन वही बात है कि वो बर्दाश्त करता नहीं है अगर वाकई इश्यूज हैं। लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने बताया, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि यार एक वहीद और एक अली न्याजी, एक पोस्ट थी इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैंने देखी थी, जिसमें इमरान कियानी की ना एक फैन ने तारीफ की हुई थी इमरान कियानी की। तो उस पोस्ट के नीचे वो जो तारीफ इमरान कियानी की हुई थी उसके नीचे अ, अली न्याजी ने लिखा था, जो कि सिलेक्ट नहीं हुआ है, कि जी वहीद इज अ बेटर स्ट्राइकर देन इमरान कियानी। उसके नीचे फिर अच्छा। और भी प्लेयर्स ने कमेंट किया। तो अगर ये पॉलिटिक्स चल रही है बिटवीन द लोकल एंड डायस्पोरा प्लेयर तो मुझे बड़ी हैरत है, मुझे बहुत ज्यादा हैरत है। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है अगर आप इस तरह की हरकत करते हो, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स लग रही है साफ। और ये पॉलिटिक्स बिल्कुल हमने सर। क्रिकेट में भी देखी है, शोएब मलिक साहब बड़े मशहूर होते थे इसके लिए तो हाँ वो चीज है। हाँ, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। शोएब मलिक और ये उमर अकमल वगैरह, ये सारे मतलब शाहिद अफरीदी। शायद अफरीदी ओके, लॉबीज तो बनती क्या है, हमारे कल्चर में लॉबीज बनती है ड्रेसिंग रूम में, हमारे कल्चर जो में कि बनती नहीं है। बननी चाहिए, जो कि नहीं बननी चाहिए। नहीं बनती। अगर आप स्पोर्ट्स में, अगर आप कंट्री के लिए खेल रहे हो तो आपकी जो है ना, कंट्री फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी टीम्स को आप देखो ना, ऑस्ट्रेलिया को आप देखो, आप दूसरी टीम्स को देखो, वो किस तरीके से अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं यार। मैक्सवेल हम्म। एक एक टांग पे वो मैच जिता गया ऑस्ट्रेलिया को, आप देखें ना यार। क्रैम्प्स में। हाँ, क्रैम्स के अंदर, क्रैम्प्स के सॉरी। अंदर। हाँ। हाँ। अच्छा, पीएफएफ के इलेक्शंस का क्या सीन है? क्या सुनने में आ रहा है अब तक? यार ये तुमने बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया, अब इसमें मुझे डेथ थ्रेट्स आना शुरू हो जाएंगी नहीं मैं बताता हूँ, देखो आई एम वेरी वोकल अबाउट दिस एंड आई थिंक आई एम द मोस्ट वोकल यूट्यूबर राइट नाउ जो कि इलेक्शंस के ऊपर बात करता है और जो फैसल सालेहात का भी नाम लेता है। मुझे लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं आजकल कि तुम इनका नाम ना लो,
क्योंकि हमें भी पहले डेथ थ्रेट्स आई थी और तुम्हें भी मिलेंगी आने वाले दौर में। अच्छा। तो बात इतनी सी है कि यार आई थिंक आई वुड रादर से कि अशफाक हुसैन शाह तो नहीं आने वाला, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। वो नहीं आएगा इलेक्शंस के बाद। फैसल खुद आएगा या वो किंग मेकर होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट फैसल फैसल को विल बी भी इन कंट्रोल, इन कंट्रोल। फैसल को भी नहीं आना चाहिए वैसे। मतलब क्या ही हाँ, बोले। ट्रूली ट्रूली मतलब ट्रूली, बिल्कुल। मतलब कोई ऐसे बंदे आने चाहिए पाकिस्तान फुटबॉल में, या दूसरी स्पोर्ट्स को भी आप ले लें यार। अब ऐसा हाँ, नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही है। अगर आप फुटबॉल पे इन्वेस्ट करोगे, अगर आप फुटबॉल को प्रमोट करोगे, तो फुटबॉल क्यों नहीं हम्म, बन सकती पाकिस्तान की यार। यही लड़के हैं ना जो अभी खेल रहे हैं राउंड 2 आपका, यही लड़के हैं ना डेफिनेट। ऑलमोस्ट। तो मतलब अगर आप प्रमोट करोगे पाकिस्तान फुटबॉल, तो क्यों नहीं हो सकती। देखो, मेरे आपने आपने विदाउट एनी लीग कैम्बोडिया के पास लीग थी और 7 लोकल प्लेयर्स इन द स्टार्टिंग लाइनअप। आपने हराया है कैम्बोडिया को। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या क्या अचीव नहीं कर सकते हो अगर आपके पास लीग हो। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ। शन भाई, मेरे जो है ना 2-3 सवाल है, और वो सवाल मेरे नहीं है। तो मुझे किसी ने बोला है, मैंने जब उनको बताया ना कि मैं शयान भाई के साथ पॉडकास्ट या वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई आपने ये 2 सवाल शयान भाई से जरूर पूछने हैं। पहला जो ठीक है, उन्होंने ठीक है। मुझसे सवाल किया था कि इफ अ लीग लाइक आईएसएल इज पॉसिबल फॉर पाकिस्तान। यार देखो, इस पे मेरी बड़ी एक्सटेंसिव बात हुई है। आपने मेरी वो परवाज वाली पॉडकास्ट भी देखी होगी, आई एम श्योर। तो मैंने भी बात की है इस पे, ऑन द माइक ने भी बात की है कि फ्रेंचाइज लीग यहाँ पर सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तान जो प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन के अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के इलेक्शंस होंगे और वो मार्च तक चलेंगे। ठीक है, अब उसमें बहुत ज्यादा धांधली होगी। आपको और मुझे, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं मासूमों की तरह, वहां पे बहुत कुछ हो रहा है। तो बात ये है कि वो जब होगा तो उसके 6 महीने बाद हारून मलिक साहब ने करना ये है कि चाबी पकड़ानी है किसको? फैसल सालेहार या उसके बंदे को, जो भी इसका बंदा हो। तो इसमें 1.5 साल का ना, ये एक मतलब मार्च के बाद ये 6 महीने का प्रोसेस और चलेगा, सितंबर तक चलेगा ये। ठीक है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जो यहाँ पे पॉलिटिक्स है ना, जिस लेवल की पॉलिटिक्स है, डिस्ट्रिक्ट पे धांधली हो रही है, प्रोविंशियल पे धांधली हो रही है, आपके जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, वो भी मुझे नहीं लगता, और ये शाहरुख भाई भी मुझसे एग्री करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो इतने ईमानदार हैं कि यार उनको वो प्रेशराइज ना करें, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं कि यार तुम यहाँ पे घपला कर दो और यहाँ पे घपला कर दो। क्योंकि फ्रेंचाइज कभी मुल्क के बारे में नहीं सोचता। क्रिकेट में शायद ये मॉडल चल जाए, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि 75 साल से एक तो पीएफएफ के जो 2 धड़े बनी हुई है, 2 ग्रुप्स बनी हुई है पीएफएफ की 75 साल से, वो आज तक खत्म ही नहीं हुई है। तो वो पॉलिटिक्स इतनी गंदी है कि जिसकी वजह से हमें बैन भी लगता है, जिसकी वजह से हमें सस्पेंशन भी लगती है। मुझे लगता है कि पिरामिड सिस्टम होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इससे एग्री करता हूँ कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जिस मुल्क में कोई फुटबॉल आपको जैसे पता है कि है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट लीग, वहां पे अगर फ्रेंचाइज सिस्टम आ भी जाता है तो मुझे उससे कोई मतलब वो कोई मुजायका नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात ये है कि पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा उसके अंदर घपला करने की कोशिश करेंगे, एंड ऑल्सो द कॉर्पोरेट सेक्टर वो भी मिला हुआ होगा। तो ये बात है। पॉलिटिशियंस तो मतलब सब जगह घपला ही करते हैं, उनको जहाँ पे हाँ, मौका मिलता है। तो एंड ऑल्सो द कॉर्पोरेट सेक्टर। बिल्कुल हाँ, सही बात है। सो हाँ। उनका दूसरा सवाल था कि शान भाई से आप जरूर पूछना, वो ये था कि फुटबॉल शुड बी प्रमोटेड फ्रॉम अ ग्रास रूट लेवल, देयर शुड बी अ हम्म, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अ प्रॉपर हम्म, लीग थ्रू विच प्लेयर्स कैन बी डेवलप्ड। ठीक है ना। हम्म। अब मतलब आपने प्लेयर्स भी तो बनाने हैं ना। अभी अगर आप अगले 5 साल 10 साल की अगर आप देखो, तो आपने ऐसा नहीं है। ठीक है, ओवरसीज प्लेयर्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यही काम अगर आप घर पे करो, तो वो काफी अच्छा नहीं होगा आपके लिए। यार यहाँ पे हमें अब ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, इसमें 1.5 से 2 साल लगेंगे एक लीग को सेटअप करने में। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, ये आसान चीज नहीं है, क्योंकि 8 सालों में सिर्फ 2 बार लीग हुई है। अब उस लीग को सेटअप करने के लिए, अकॉर्डिंग टू परवाज, जो अली एहसन ने बनाया, शाहरुख भाई ने बनाया, ऑन द माइक ने बनाया, वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल, दे थिंक कि 2 साल लग सकते हैं, 1.5 साल लग सकते हैं। आप कर लो 2025 तक, कर लो, आप हिसाब लगा लो।
उसमें वो ये चाह रहे हैं कि 10 टीमें हो और जो 9th और 10th टीम है वो नीचे रेलीगेट हो और एक सेकंड टायर और सेकंड टायर से टीमें जो हैं वो प्रमोट होके ऊपर आ जाए। तो वो ये बेसिकली चाह रहे हैं 10 टीम्स की एक लीग होनी चाहिए। फिर वो एक्सेलेंस का सेंटर बनाना चाह रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जिसको COE बोलते हैं। जैसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी है हमारे लाहौर में, उस तरह वो लाहौर में करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट हाँ, लीग आने से ये होगा कि जब क्लब्स आएंगे ना, क्लब बेस्ड लीग होनी चाहिए। बेशक सिटी बेस्ड लीग ना हो, क्लब बेस्ड होना चाहिए कम से कम, और डिपार्टमेंटल नहीं होना चाहिए। मैं डिपार्टमेंट्स के खिलाफ जो मैं बोला हूँ कल, मुझे उसके ऊपर बहुत धमकियां आई हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जो फुटबॉल का डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आर्मी का भी एक डिपार्टमेंट है, उसमें एयरफोर्स का भी एक डिपार्टमेंट है और उसमें नेवी का भी एक डिपार्टमेंट है। इस पे आपको भी बहुत ज्यादा खतरा लाहक हो सकता है इसलिए नहीं बोलना इस पे नहीं, सही बात है। अच्छा, हाँ, लास्टली मेरा सवाल आपसे है, व्हाट्स योर प्रेडिक्शंस फॉर द सऊदी अरब गेम? ऑब्वियसली हम उनसे compete नहीं कर सकते किसी भी उस पे, क्योंकि वो काफी ऊपर है हमसे, कितना पैसा, हर चीज उनके पास है। और हमारे जो मेन डिफेंडर हैं या मेन प्लेयर हैं जो हमारी टीम के, ईसा सलेमान, वो भी नहीं बेस्ट खेल रहे, प्लेयर है पाकिस्तान का। जिसकी वजह से एक क्वेश्चन होता था ना आपको कि नहीं भाई, ईसा सलेमान है, शायद कुछ कर ले डिफेंस में हम, जैसे हाँ, कंबोडिया के संभाल अगेंस्ट। लेगा। ज- ज- हाँ, जैसे वो शाहिद अफरीदी का कोट होता था ना आखिर में कि भाई शाहिद अफरीदी बैठा हुआ है, वो संभाल देगा। ऐसे संभाल मतलब लेगा। ईसा सलेमान को जैसे मैंने देखा ना कंबोडिया के अगेंस्ट, बहुत ही बेहतरीन डिफेंडिंग यार उसने की, मतलब बहुत ही जबरदस्त। तो व्हाट्स योर प्रेडिक्शंस फॉर द गेम? यार देखो, मैं एज अ पेसिमिस्टिक साउंड नहीं करना चाहता, मैं रियलिस्टिक होके बात करूंगा। मेरा दिमाग तो ये कह रहा है कि 6-0 7-0 भी हो सकता है बिकॉज ऑफ मोईसा। दिमाग मेरा ये अच्छा। कह रहा है। बट क्योंकि दिल पाकिस्तानी है तो मैं चाहता हूँ यार कि हम फाइट करें। और अगर 1-0 2-0 होता है तो मैं बहुत खुश हूँगा। मेरे हिसाब से तो वो एक विक्ट्री है कि अगर 1-0 2-0 होता है तो। क्योंकि मैंने देखा है सऊदी अरेबिया को खेलते हुए और वो दे आर अ वेरी वेरी बिग साइड। नो डाउट वो पिछले 7 मैचेस हार गई है 8 में से। बट वो पाकिस्तान की रैंक टीम से खेली नहीं है। आई डोंट थिंक दे हैव प्लेड अ टीम जो कि 100 से बाहर थी। एक या दो टीमें होंगी शायद, एक या दो टीमें होंगी जो 100 रैंकिंग से बाहर होंगी, वरना हमसे तो सारी बेटर 100 टीम से ही रैंकिंग खेली होंगी, बिल्कुल। अंदर। हाँ, अच्छा हमसे तो बहुत बेटर शान भाई, है। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू सो मच फॉर अरे, कमिंग, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर और इनवाइटिंग मी। मतलब मजा आया बहुत। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी पॉडकास्ट करेंगे, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे सऊदी अरब का जैसे गेम होगा। जी, जी, सो थैंक यू सो मच वंस जी। अगेन।